वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा का साहित्य व लोक साहित्य। इस टॉपिक से रिलेटेड हम 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम इतिहास कारक था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? ऑप्शन है हमारे पास में C.K.F. वोल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मैकलम या कर्नल जेम्स टॉड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को ही राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम जाने तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। भारत आए थे 1800 ईस्वी में। और अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये आए थे सबसे पहले उदयपुर में 1817 में। और ये आए थे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी बुक्स हैं कुछ। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसके अलावा इनके गुरु जिनका नाम है जैन यति ज्ञानचंद्र। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी और भी पुस्तकें हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान, इसके अलावा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकारक जो एक समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन है मांकरण शारदा, हरविलास शारदा, C.K.F. वोल्टेयर, जमनालाल बजाज। तो इसका करेक्ट आंसर है हरविलास शारदा, जिन्होंने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। इसके अलावा इनका जन्म हुआ है 8 जून 1867 में अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, नयन चंद्र सूरी। इसका करेक्ट आंसर होगा जयानक भट्ट, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें पृथ्वीराज चौहान की वंशक्रम व उपलब्धियों के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास की कौन सी श्रेणी कथा, कहानी, कथा या विधा से संबंधित है? ऑप्शन है वात, वेली, वचनिका या विगत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वात। वात में क्या होता है, इसमें हम किसी घटना या प्रसंग का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास या वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन है पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिण मारवाड़ी या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी।
इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी मारवाड़ी। हम देखते हैं वैली किशन रुक्मणी री। इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। और शैली में लिखा है यह डिंगल शैली में। इसके अलावा यह एक श्रृंगार काव्य है और इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का वृतांत है। श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह कथा पर वर्णित ग्रंथ। इसके अलावा दुर्सा आड़ा ने इसे कहा है पांचवा वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ऑप्शन है गंग लहरी, वैली कृष्ण रुक्मणी री, हरिरास, ए व ब दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ए व ब दोनों। गंग लहरी भी लिखा हुआ है और वैली कृष्ण रुक्मणी री भी लिखा हुआ है। पीथल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। जिनका जन्म हुआ है बीकानेर में। इसके अलावा इन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी री, गंग लहरी, ठाकुर जी रा दुहा, ठाकुर जी रा दुहा, इसके अलावा गंगा जी रा दुहा, लिखा हुआ है। इसके अलावा एल.पी. टेसीटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोन्स कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं सीताराम लालस, दामोदर दास मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ, कृष्णानंद व्यास। इसका करेक्ट आंसर होगा सीताराम लालस, जो कि मूलतः जोधपुर ग्रामीण के निवासी हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश भी इन्होंने लिखा है और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक है किसना आड़ा, बखत राम, बांकीदास या नरोत्तम। इसका करेक्ट आंसर होगा बखत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश भास्कर के रचयिता हैं बांकीदास, गौरीशंकर, जान कवि या सूर्यमल मिश्रण। तो हम बात करते हैं वंश भास्कर की, तो इसकी रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। इसके अलावा जो ये वंश भास्कर है ये पिंगल काव्य है। इसके अलावा इसमें बूंदी राज्य का वर्णन है। बूंदी राज्य का वर्णन। वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया है? वंश भास्कर की रचना को पूर्ण इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने। जबकि अगर रचयिता पूछेंगे तो हमारे पास आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना लेखन में सुमेलित नहीं है बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम दे मेघराज मुकुंद, पगफेरो मणि मधुकर। इसका करेक्ट आंसर है बोल भारमली। इसके लेखक हैं सत्यप्रकाश जोशी। इसके अलावा अगर हम यादवेंद्र शर्मा का देखें तो इनका नाम या उपाधि है चंद्र की।
इसके अलावा यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखित है मेहंदी के फूल। मेहंदी के फूल। इसके अलावा हूँ गोरी किरण प्यूरी। इसके अलावा है खम्मा अन्नदाता। और इन्होंने सामंती व्यवस्था के खिलाफ मैक्सिमम रचनाएं करी हैं। अधिकतम सामंती व्यवस्था के खिलाफ रचनाएं, जो कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर रे राठौड़ो रे ख्यात के लेखक हैं। ऑप्शन है दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल या नैन्सी। इसका करेक्ट आंसर होगा दयाल दास। इसके अलावा बीकानेर रे राठौड़ो रे ख्यात है, ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है। इसमें लिखा है बीकानेर का इतिहास। इसके अलावा अगर हम सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इनके द्वारा लिखा है वीर सतसई, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट। इसके अलावा है धातु रूपावली, सती रासो। अब हम बात करते हैं नैन्सी, जिनको जनगणना जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी है मूनोत नैन्सी री ख्यात। मारवाड़ परगना री विगत। मूनोत नैन्सी री ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है। इसके अलावा मारवाड़ परगना री विगत में इन्होंने लिखा है जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में। और इन्हें कहा गया है राजपुताने का अबुल फजल, ये इनका उपनाम है। राजपुताने का अबुल फजल, ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर री ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौर। इसका करेक्ट आंसर है मारवाड़ के राठौर। और इसे राठौड़ी ख्यात भी कहते हैं। और ये लिखी गई थी जसवंत सिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम। गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरा लाल शर्मा या सूर्यमल मिश्रण। इसका करेक्ट आंसर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें राजस्थान का गिबरन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा निहित तरंग रचित है।
ऑप्शन है राजा सावंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह या राव बुद्ध सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा राव बुद्ध सिंह और ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। लास्ट क्वेश्चन है, धरती धुरारी रचना है मेघराज मुकुल, कन्हैयालाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी या रेवत दान चरण। इसका करेक्ट आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। इसके अलावा हम कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो इनकी अन्य रचनाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है धरती धुरारी। इसके अलावा एक है पाथल व पीथल। इसके अलावा है लील टास। मिंजर, सबद, हू हू, निर्ग्रंथ, वन फूल, अग्निवीणा, इन्हें कहा जाता है राजस्थान भाषा के भीष्म पितामह। इसके अलावा इन्हें पुरस्कार दिए हुए हैं, सूर्यमल मिशन पुरस्कार, जो कि इनकी कृति सबद के लिए दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें पद्मश्री भी दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान रत्न, जो कि इन्हें मरणोपरांत मिला है।